वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज से हम विक्रम और बेताल की रोचक कथाएं सुनेंगे। आज की कथा का नाम है स्वामी एवं सेवक की परस्पर भक्ति का आदर्श। तो इस रोचक कथा को अंत तक ज़रूर सुने, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। अब आप एक मनोहर कथा सुने। प्राचीन काल में सर्व समृद्धिपूर्ण वर्धमान नामक नगर में रूपसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसकी पतिव्रता रानी का नाम विद्यनमाला था। एक दिन राजा के दरबार में वीरवर नाम का एक क्षत्रिय गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी, कन्या एवं पुत्र के साथ जीवन निर्वाह के लिए उपस्थित हुआ। राजा ने उसकी विनयपूर्ण सारी बातें सुनकर प्रतिदिन एक सहस्त्र सुवर्ण मुद्रा वेतन निर्धारित कर महल के सिंहासन द्वार पर रक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति कर ली। कुछ दिन बाद राजा ने अपने गुप्तचरों से जब उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि वह अपना अधिकांश द्रव्य यज्ञ, तीर्थ, शिव तथा विष्णु के मंदिरों में आराधना आदि कार्यों में तथा साधु, ब्राह्मण एवं अनाथों में वितरित कर जो शेष बच जाता है उससे अपने परिवारजनों का पोषण पालन करता है। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसकी स्थायी नियुक्ति कर दी। एक दिन जब आधी रात में मूसलाधार वृष्टि, बादलों की गर्जना, बिजली की चमक एवं झंझावत से रात्रि की सीमा पार कर रही थी, उसी समय स्मशान से किसी नारी की करुण क्रुंद ध्वनि राजा के कानों पर पड़ी। राजा ने सिंह द्वार पर उपस्थित वीरवर से इस रुदन ध्वनि का पता लगाने के लिए कहा। जब वीरवर तलवार लेकर चले तब राजा भी उनके भय की आकांक्षा तथा उसके सहयोग के लिए एक तलवार लेकर गुप्त रूप से उसके पीछे चलने लगे। वीरवर ने श्मशान में पहुंचकर एक स्त्री को वहां रोते हुए देखा तो उससे जब उसका कारण पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तब उस स्त्री ने उनको बताया कि वह राज्य की लक्ष्मी है, राष्ट्र लक्ष्मी है। इस मास के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाएगी। राजा की मृत्यु हो जाने पर मैं अनाथ होकर कहाँ जाऊंगी, इसी चिंता में मैं रो रही हूँ। स्वामी भक्त वीरवर ने राजा के दीर्घायु होने का उससे उपाय पूछा। इस पर वह देवी बोली, यदि तुम अपने पुत्र की बलि चंडिका देवी के सामने दे सको तो राजा के आयु की रक्षा हो सकती है। फिर क्या था, वीरवर उल्टे पांव घर लौट गए और अपनी पत्नी, पुत्र तथा लड़के को जगाकर उनकी सम्मति लेकर उनके साथ चंडिका के मंदिर में जा पहुंचे। राजा भी गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे सर्वत्र जा रहे थे। वीरवर ने देवी की प्रार्थना कर अपने स्वामी की आयु बढ़ाने के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। भाई का कटा सिर देखकर दुख से उसकी बहन का हृदय विदीर्ण हो गया, वह भी मर गई और इसी शोक में उसकी माता भी चल बसी। वीरवर इन तीनों का दाह संस्कार कर स्वयं भी राजा की आयु की वृद्धि के लिए बलि चढ़ गए। राजा छिपकर यह सब देख रहे थे। उसने देवी की प्रार्थना कर अपने जीवन को व्यर्थ बताते हुए अपना सिर काटने के लिए जो ही तलवार खींची त्यों ही देवी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी आयु तो सुरक्षित हो ही गई, अब तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। राजा ने देवी से परिजनों सहित वीरवर को जीवंत करने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा प्रसन्न होकर चुपके से वहां से चलकर अपने महल में आकर लेट गए। इधर वीरवर भी चकित होता हुआ और देवी की कृपा मानता हुआ अपने पुनर्जीवन परिवार को घर पर छोड़कर राजप्रसाद के सिंहासन द्वार पर आकर खड़ा हो गया। अनंतर राजा ने वीरवर को बुलाकर रात में रोने वाली नारी के रुदन का कारण पूछा तो वीरवर ने कहा, राजन, वह तो कोई चुड़ैल थी, मुझे देखते ही वह अदृश्य हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है। वीरवर की स्वामी भक्ति और धीरता को देखकर राजा रूपसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने अपनी कन्या का विवाह वीरवर के पुत्र से कर दिया तथा उसे अपना मित्र बना लिया। इतनी कथा कहकर बेताल शांत हो गए। बेताल ने राजा विक्रम से फिर पूछा, राजन, इस कथा में परस्पर सबने एक दूसरे के लिए स्नेहवश अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, पर सबसे अधिक स्नेह और त्याग किसका था, आप बतलाइए। तब राजा विक्रमादित्य बोले, यद्यपि सभी ने अपने अपने कर्तव्य का अद्भुत आदर्श उपस्थित किया, फिर भी
राजा का स्नेह ही सबसे अधिक मान्य प्रतीत होता है, क्योंकि वीरवर राज सेवक था। उसे अपनी सेवा के प्रतिफल में सुवर्ण मुद्राएं मिलती थी, अतः उसने सवर्ण प्राप्ति की दृष्टि से अपना उत्सर्ग किया। वीरवर की पत्नी पतिव्रता थी, धर्म स्नेही थी, इसलिए उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। बहन का अपने भाई में प्रेम था, पुत्र का अपने पिता में स्नेह था। यह तो स्वभाववश होता ही है, किंतु राजा रूपसेन ने महान स्नेह का आदर्श उपस्थित किया, जो कि वे एक सामान्य सेवक के लिए भी अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। अतः उन्हीं का स्नेह त्याग महान त्याग है। इस प्रकार ये रोचक कथा का अंत होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार। वेलकम।